आज का वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, लेकिन मेरे पास ये कमेंट आया हुआ है। इससे पहले भी उन्होंने कमेंट किया था, जो कि आज के वीडियो में आप लोग को बताएंगे। बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो कि सरकार ने दस्तावेज नहीं है, उसके भी समाधान को बताया है, ये भी चीज़ बताया जाएगा। साथ ही साथ बहुत लोगों को मैप, उसके गांव का नक्शा, वो भी बताया जाएगा वीडियो में कि नक्शा जो है कैसे मिलेगा। अभी बहुत बड़ा खुशखबरी, आप लोग नक्शा भी निकाल पाइएगा ज़मीन का, समझ पा रहे कहाँ मिलेगा, आप लोग को ये भी बताएंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी। लेकिन उससे पहले एक आदमी का प्रॉब्लम है, जिन्होंने कमेंट किया है, उस कमेंट को पहले मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है ताकि ये वहां के अधिकारी के कान में गूंजे। समझ पा रहे हो, लोगों का समस्या समाधान। ये चैनल का मकसद है कि आप लोग का समस्या का निदान करना, नो कि हमको व्यूज चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले उसका समस्या का देख लेते हैं, उसके बाद जानकारी आप लोग को देंगे। क्या ये जरूरी है या नहीं बताइए। मेरा वीडियो से बढ़ के समस्या का निदान ही जरूरी है, आप लोग का हेल्प करना ही मेरा मकसद है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए समस्या को पहले मैं देख लेता हूँ क्या है समस्या। देखिए इन्होंने क्या है, इन्होंने किया है, क्योंकि ये लास्ट में लेते तो बहुत सारे लोग देखते नहीं, उसके पास पहुंचता नहीं, इसलिए मैं पहले ले रहा हूं। ये है जीनियस मेथोडिजियन। इन्होंने कमेंट किया था, पहले भी वीडियो में कमेंट किया था और अभी भी कमेंट किया है, तो मैं फर्स्ट में ही इसका कमेंट को पिक कर ले रहा हूं। देखिए इन्होंने लिखा है, प्लीज़ रिप्लाई, लिखा है कि मेरे पास ऑनलाइन वाला जमाबंदी पंजी है। शायद मेरा वीडियो देख के निकाला होगा, जैसे मैंने बताया था। जमाबंदी पंजी है और रसीद भी कटा रहे हैं, रसीद भी कट रहा है इसका, लेकिन ज़मीन का खतियान नहीं है। लेकिन इसके पास ज़मीन का खतियान नहीं है, इसलिए अमीन प्रपत्र जमा नहीं ले रहा है। अरे प्रपत्र 2 के साथ वो चीज़ जमा नहीं ले रहा अमीन, वहाँ का जो अमीन है। तो मैंने इनको लिखा था कमेंट में कि आप अपना एड्रेस लिखिए, तो इन्होंने अपना एड्रेस लिखा है। देख लेते वो अमीन कहाँ का है, उसको आज बाइकआउट करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से उसको लताड़ने वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं जहाँ का भी होगा। कहता है, क्या कहता है सुनिए, खतियान और रसीद दोनों देना होगा, तभी ज़मीन आपके नाम होगा। दोनों में से कोई एक नहीं तो ज़मीन आपके नाम नहीं होगा। ज़मीन पेपर के लिए हर जगह गए लेकिन कहीं नहीं मिला, अब क्या करें। इन्होंने ये कमेंट किया था, देख पा रहे। तब मैंने लिखा था इनको कि आप अपना पूरा पता लिख के सेंड कीजिए। अब तो इन्होंने अपना पता लिखा है, कहाँ का है देखिए। अरे कहाँ का अमीन हो भाई, तुम कान खोल के सुन लो, तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। इसका अमीन का फोटो खींच के भी भेजो, जो अमीन बोल रहा है उसको यहाँ पर बाइकआउट करेंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। जिन्होंने भी कमेंट किया है उस अमीन का फोटो भेजो, उसका नाम भेजो, यहाँ से उसको बाइकआउट करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको हम लताड़ेंगे, उसको हम। क्यों नहीं ले रहा है वो, उसका देखिए कहाँ का है, पूरा एड्रेस सुन लीजिए पहले। इन्होंने लिखा है, वो गाँव का नाम है, ये जो है जिला बेगूसराय का है, बेगूसराय जिला का है। और ये प्रखंड इसका जो हो रहा है, ये कमाल है, कमाल है, प्रखंड कमाल, बेगूसराय जिला का प्रखंड कमाल। और गांव है सनहा, गांव है सनहा पूरब, सनहा पूरब। और पोस्ट है सनहा, अंचल हो गया, अंचल और थाना हो गया साहेबपुर कमाल, सॉरी साहेबपुर कमाल, साहेबपुर कमाल प्रखंड है इसका, समझ पा रहे हो। थाना भी साहेबपुर कमाल है और जिला बेगूसराय। भाई जिला बेगूसराय के डीएम सीओ बोल रहे हैं हम, आप ध्यान से सुन लीजिए। साहेबपुर कमाल के सीओ सुन लीजिए, आपके वहां पे जो सर्वे टीम है ग्राम सनहा का, ये जो जीनियस डीएम जो है, इसके पास जब जमीन का जब जमाबंदी है ऑनलाइन वाला, जब इसके पास रसीद है, तो आप क्यों नहीं इसका प्रपत्र 2 जमा ले रहे हैं, क्यों नहीं इसको आप बरगला रहे हैं, आप क्यों खतियान मांग रहे हैं। सरकार के द्वारा जब ये अपडेट दे दिया गया, पेपर में भी अपडेट दिया गया, बिहार कैबिनेट में पास हो गया, दिलीप जायसवाल ने बोल दिया खतियान का कोई जरूरत नहीं है, किसी को डीड का जरूरत नहीं है, सिर्फ रसीद के बल पर जब उसका जब होगा जमीन सर्वे और जमाबंदी पंजी, कोई भी पेपर में रहेगा, उसके एक भी कोई भी दस्तावेज रहेगा तो भी जमीन सर्वे होगा। आप क्यों नहीं ले रहे हैं भाई। साहेबपुर के सीओ से हम बोलना चाह रहे हैं, आप वहां के बेगूसराय के डीएम से हम बात करना चाह रहे हैं, और ग्राम सनहा का अमीन कौन है वहां पर, किसको जमीन सर्वे के लिए आप बोले हुए हैं, बताइए। आप क्यों नहीं अब जमीन सर्वे इसका कर रहे हैं, जमीन सर्वे का प्रपत्र ले रहे हैं। कैसा अमीन है, आपको ट्रेनिंग नहीं दिया गया, आपको राजस्व विभाग से आपको भेजा नहीं जा रहा है नोटिस, आपको बताया नहीं जा रहा है। यहां जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि कोई भी एक पेपर रहेगा तो भी जमीन सर्वे होगा, जमीन के रसीद पर जमीन सर्वे होगा, जमाबंदी पंजी से होगा जमीन सर्वे, तो उसके पास अपडेट नहीं आ रहा है वो अमीन को, उसको जल्द से जल्द उसको सस्पेंड कीजिए, उस अमीन को जो भी है, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको बाइकआउट कर देंगे हम। आप उस अमीन का फोटो भेजिए इस चैनल पर, उसको बाइकआउट कर देंगे, उसको जॉब से हटा देंगे, उसको जो भी अमीन होगा उसको छोड़ने वाले नहीं है हम।
समझ पा रहे हो? आप लोगों के सहायता से मेरा वीडियो बनना जरूरी नहीं है, आप लोगों का मदद करना मेरा मकसद है। समझ पा रहे हो? हमको व्यूज नहीं चाहिए भाई। देखते नहीं हो कितना लोग वीडियो बनाते, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूं, कोई 10 मिनट का बनाता, कोई 15 मिनट का बनाता, बनाओ भाई, सब मेरा ही भाई है। लेकिन मेरा वीडियो देखो लॉन्ग जाता है 20 मिनट 25 मिनट, क्योंकि मैं दिल से बनाता हूं, मन से बनाता हूं। हमको व्यूज से कोई मतलब नहीं है कि 1000 व्यू आवे, 500 व्यू आवे, 10 व्यू आवे, कोई मतलब नहीं है हमको व्यू से। हमको अरे बहुत हमको काम है, कोर्ट में बहुत काम करते हैं, टाइम बचता तो वीडियो बनाते हैं, फिर ही बैठे रहते हैं, क्या करें? लोगों का मदद करना ही मेरा मकसद है। और ये जो आप अपना नाम पता क्यों नहीं लिखे? आप अपना नाम पता भी लिख देते, अगला वीडियो में आपका अपना नाम पता लिखिए, अगला वीडियो में आपका लेंगे, नाम पता सब कुछ लिखिए, उस अमीन का फोटो खींच के भेजिए जो आपको बोल रहा है कि जमा नहीं लेंगे हम, और उसका नाम पूछिए, उसका मोबाइल नंबर दीजिए, यहां उसका लेंगे स्क्रीन पर, उसको नौकरी से हटा देंगे उसको हम। ऐसा बात बोल रहा है वो नहीं लेंगे जमा। आप देखिए इसके लिए आपको समाधान बता दे रहे हैं। अगर आपका प्रॉपर टू जमा नहीं ले रहा है तो आप ऑनलाइन माध्यम से सर्वे के वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन सब कर दे जमा। समझ पा रहे? आपका सिर्फ रसीद के बल पर जमीन सर्वे हो जाएगा, सिर्फ रसीद के बल पर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? क्लियर? रसीद के बल पे जमीन सर्वे होगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा। जमाबंदी पंजी है तो उससे भी हो जाएगा। कोई भी बात 17 को पेपर देने का कोई जरूरत नहीं है, एक पेपर से जमीन सर्वे होगा। समझ पा रहे हो? कौन गांव है? सनहा, प्रखंड क्या है? साहेबपुर कमाल, जिला क्या है? बेगूसराय। वहां के डीएम सीओ कान खोल के सुन लो, राजस्व भूमि सुधार को मैं मेल करूंगा, भाई इस आदमी का प्रॉब्लम को सलूशन करो। और जीनियस मैथम जी, आप अपना नाम पता एड्रेस भेजिए और उस अमीन का फोटो खींच के भेजिए, जो बोल रहा है उसका फोटो खींच के भेजिए, उसका वीडियो भेजिए, वीडियो उसका चलाएंगे हम, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग करके हमको भेजिए आप। हम आपको अपना मेल आईडी दे देते हैं, मेल आईडी पर मेरा भेजिए उसका फोटो खींच के, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको बाइकआउट कर देंगे उसको हम। समझ पा रहे हैं? मेरा मेल आईडी पर मेल कीजिए, अगर नहीं होगा तो आपको हम अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे आपको, आप हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर सेंड कर पाएंगे। समझ पा रहे? तो पहले जो है उसका जितना भी सारा कुछ है आप हमारे साथ उसको भेजिए, उसका फोटो खींच के भेजिए। क्यों नहीं जमा ले रहा है वो? समझ पा रहे हैं? उसको शर्म नहीं आ रहा है, उसको बिहार सरकार के द्वारा उसको नोटिस नहीं जा रहा है, उसको बेशरम को उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका फोटो उसको लगाएंगे। मेरा मेल आईडी आपको अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर मेरा मेल आईडी आपको मिल जाएगा, उस पर मेल कीजिए, उसका फोटो होगा, नहीं तो वीडियो अगर आप उसका भेज सकते हैं, फोटो ही भेजिए ना, उसका नाम फोटो सब लिख के भेजिए हमको, उस अमीन का या वो सर्वेयर टीम जो भी है अधिकारी, उसका क्या नाम है, उसका फोटो सारा कुछ भेजिए। यहाँ बाइकआउट करेंगे उसको, चैनल पर चलाएंगे उसको नौकरी से उसको बर्खास्त करवा देंगे हम लोग। समझ पा रहे हैं? सारे चैनल पर चलेगा, सारे जितने भी चैनल हमारे भाई लोग हैं सारे लोग वीडियो बनाएंगे कि बेगूसराय जिला का साहेबपुर कमाल प्रखंड का ग्राम सनहा का वहां का सर्वेयर टीम, इस एक आदमी के पास रसीद है और उसके पास जमाबंदी पंजी भी है ऑनलाइन वाला, तो बोलता है कि जमा नहीं लेंगे, खतियान लाओ, दोनों दोगो तब हम तुम्हारा प्रॉपर टू जमा फॉर्म लेंगे, जमीन सर्वे तुम्हारा तब करेंगे। इस तरह का बात बोल रहा है। अरे कैसा बात कर रहा है बेवकूफ जैसा? आदमी हो तुम या जानवर हो तुम? अभी बिहार सरकार के द्वारा यहां बताया गया है, अपडेट दिया गया, अभी देखो अभी दिखा रहे हैं हम। भाई तुम जो है ना, मेरा एबाडू सेक्शन में जाना, क्लिक करके वहां पर मेरा मेल आईडी मिलेगा, वहां पर उसका फोटो भेजो और नाम पता एड्रेस अपना भी भेजो और उसका भी भेजो, क्या है मोबाइल नंबर तक उसका भेजो, तुम अपना मोबाइल नंबर भी लिख के भेजो मेरा मेल आईडी पर, बात करते हैं हम तुमसे। समझ गया? मेरा मेल आईडी पर अपना नाम पता एड्रेस सारा कुछ भेजो, हम बात करेंगे तुमसे। समझ गया? पहले एक बार जो है सारा कुछ एक बार और उससे बात कर लो, जमा लोगे या नहीं लोगे। अगर कहेगा नहीं लेंगे तो यहाँ वीडियो पर चैनल चलेगा उसका, उस अमीन को छोड़ेंगे नहीं, बाइकआउट कर देंगे उसको हम। समझ रहे? हमसे बचेगा नहीं वो, जो आदमी गलत करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं उसको हम। समझ गए ना? राजस्व भूमि सुधार विभाग, क्योंकि मैं अमीन ऑलरेडी रह चुका हूं, मेरा गवर्नमेंट सेक्शन में अमीन में मेरा ज्वाइनिंग हो चुका था, मैं रिजाइन दे चुका हूं। हमको बिहार भूमि राजस्व विभाग से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। समझ पा रहे हो? उसका नौकरी खा जाएंगे हम। समझ रहे हो ना? इसलिए आप मेल आईडी पर मेरा भेजो, उसके बाद उसका अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेजो, पहले उसका फोटो भेजो, नाम पता और अपना भी, और फोटो और अपना मोबाइल नंबर, हम बात करते हैं तुमसे। ठीक है? बात कर, समस्या का समाधान करते हैं हम, के कौन अमीन है, कहाँ का देख लेते हैं उसको हम, जो भी है। समझ गया? अब चलो, अब देखो खबर क्या चल रहा है। ये तो हो गया कमेंट का भाई, अब खबर देखो क्या अपडेट आया है वो बताते हैं। वीडियो ही इतना ये हो गया, 10 मिनट यही हो गया, देख रहे हो ना भाई, लोगों का हेल्प करने में ही मेरा 10 मिनट चला जाता है। वीडियो लॉन्ग इसी में होता है कि कोई गलत है, अगर आप लोगों का हेल्प करना कोई गलत है बताइए, 10-15 मिनट तो हमारा कमेंट सेक्शन में चला जाता है और 10 मिनट का वीडियो होता है, 25 मिनट हुआ या नहीं हुआ आप ही बताइए।
ज़्यादा लंबा वीडियो हम बनाते नहीं है, मतलब आप लोगों का हेल्प के लिए मैं कमेंट लेता हूँ। अगर आप लोग बोल दीजिए तो कमेंट लेना छोड़ देते हैं हम, आप लोगों का मदद नहीं करते, सिर्फ वीडियो 10 मिनट का बना देते हैं। बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग रहा है कि भाई इतना लॉन्ग वीडियो बना रहा है। कारण है ना भाई, दिल से काम करते हैं हम। कोई आदमी पढ़ता है तो दिल से 5 घंटा पढ़ता है, दिल से वीडियो बनाते हैं। ऐसा थोड़ी 10 मिनट बना दिया, अरे हाँ ये कहते हैं 10 मिनट में हो जाता है, 2 मिनट में भी हो जाएगा, लेकिन लोगों का हेल्प करके सुनना पड़ता है, समझाना पड़ता है। सिर्फ पढ़ देंगे तो 2 मिनट में तो हो ही जाएगा, 3 मिनट 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। तो वो नहीं करना है, पढ़ने का रहता लोग तो, अब लोग हर घर में पेपर आता है, लोग तो पढ़ते ही रहता है। उसको समझना भी है ना भाई, बहुत सारे लोग हैं जो कि समझना है उसको। देखो हमारा वो सब नहीं है पढ़ के हटा देना नहीं, हमको समझाना है भाई। आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, हम समझाएंगे। हमारा वीडियो में व्यू आवे ना आवे हमको कोई मतलब नहीं, व्यू से कोई लेना देना नहीं। देखो आगे समझो, यहाँ आगे क्या है, यहाँ पर सरकार ने क्या कहा, वो जो आदमी है उसको दिमाग नहीं है, बद दिमाग को हम बता रहे हैं, बद दिमाग को सरकार ने अपडेट दिया। देखो पेपर में अपडेट दिया है सरकार के द्वारा, देखो स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं, देख ले तुम लोग, जरा ध्यान से समझो क्या बोला। वो बद दिमाग को दिखा दो उसको। कहा कि जमीन का कोई दस्तावेज नहीं लगेगा, आपका बिना दस्तावेज का जमीन सर्वे होगा। वो बद दिमाग खतियान मांग रहा है। अरे खतियान कहाँ लगेगा, तो बाबूजी देगा खतियान, खतियान मिलेगा, खतियान तो रख दिया तो ससुर माँ के ससुरी खतियान लाओ। अरे हो जाएगा वहां पर, जब तुम्हारा वहां बोल दिया, सरकार बोल दिया रसीद पर जमीन सर्वे होगा, जब बोल दिया जमाबंदी पंजी पर होगा, तो तुम ऐसा बात कर रहे हो, मूर्ख जैसा बात कर रहे हो तुम। क्या समझाओगे उसको, ससुर के नाती को, उसको उस ससुर के नाती का फोटो भेजो और उस अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उससे हम बात करते हैं, उसको छोड़ेंगे नहीं उसको। अब देखो यहां पर क्या बोला गया है, देखिए जानिए कैसा बिना दस्तावेज आपकी होगी जमीन, सरकार के द्वारा अपडेट दिया, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और ससुर के नाती बोल रहा है खतियान लाओ। अरे हम लोग वीडियो बना चुके हैं, बिना खतियान का जमीन सर्वे होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मेन पॉइंट समझो, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाता है। मेन पॉइंट आपको समझाते हैं कि आपका कैसे क्या होगा, इसे शॉर्टकट में हम बताते हैं। देखिए दखल कब्जा और लगान रसीद है पर दस्तावेज नहीं है तो खाता खुल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बोला कि दखल कब्जा है और लगान की रसीद है पर दस्तावेज नहीं है, समझ पा रहे हो, तो भी खाता खुलेगा। और ससुर के नाती को बता वो कि जमीन पर दखल कब्जा है, और यहां पर सरकार बोल दिया कि दस्तावेज नहीं है, लगान रसीद है, फिर भी जमीन सर्वे होगा। अरे ससुरा सनहा गांव का, अभी बताए थे ना, सनहा बेगूसराय जिला का साहेबपुर कमाल का, साहेबपुर कमाल है ना प्रखंड, सीओ बोल रहे तो रे उस ससुरा नाती को बता वो कि लगान रसीद से जमीन सर्वे होगा। ससुर के नाती ससुरी कहता है नहीं लेंगे जमा, भेज रहे तुरंत ससुरी बताते तो रुको, तुरंत जो है ना बाइकआउट करते हैं हम तुरंत। उसके बाद दूसरा डिटेल्स देखो, शांतिपूर्ण दखल कब्जा और पड़ोसी की जमीन बिक्री वाले दस्तावेज विनिवी या निबंधित बंटवारा का चौहदी के नाम में खाता खुल जाएगा। क्या करा, शांतिपूर्ण अगर दखल कब्जा रहेगा और पड़ोसी की जमीन बिक्री वाले दस्तावेज, जो बिक्री वाले दस्तावेज है जो कि आपके पास है, जैसे कि केवला हो गया, डीड हो गया, विनिमय या निबंधित बंटवारा की चौहदी में नाम है, बंटवारा की चौहदी में भी आपका नाम है, समझ ठीक है, उसमें भी नाम है आपका, तो विनिमय या निबंधित बंटवारा की चौहदी नाम है तो खाता खुल जाएगा। मतलब शांतिपूर्ण बंटवारा नामा, आप अपने भाइयों में 4 भाई 5 भाई 6 भाई 10 भाई जितना भी भाई हो, आपके नाम से अलग अलग खतियान बन जाएगा। अगर शांतिपूर्ण बंटवारा है, आपके पास डीड है, केवला है, तो आपका खतियान खाता खुल जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर समझो, नो जमाबंदी, नो लगान रसीद है, सिर्फ दखल कब्जा है, न आपके पास जमाबंदी है कायम है, नो ही आपके पास लगान रसीद है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दखल कब्जा जमीन में है, तो ऐसे खाता में बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। अवैध दखलकार का नाम अभियुक्ति में दखल कॉलम में दर्ज किया जाएगा। भाई हमने पहले भी गेरुआ जमीन से रिलेटेड वीडियो बनाया था और आप लोग को बताया भी था कि आपका ज़मीन, अगर सरकार के ज़मीन पर आप घर बनाए हुए हैं, उस पर बहुत दिन से रह रहे हैं, उस सरकार के ज़मीन पर या जोत कोड़ कर रहे हैं, और आपके पास कोई कागज़ नहीं है, नहीं आपके पास वो जमीनबंदी आपके नाम से है, नहीं आपके पास उस ज़मीन का रसीद कट रहा है, मतलब आपके नाम से वो ज़मीन है ही नहीं, या आपके पूर्वज के नाम से वो ज़मीन है ही नहीं, तो क्या होगा। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, देखिए भाई अपडेट आ चुका है, इसमें क्या होगा, वो बिहार सरकार अनाबाद के नाम से ज़मीन सर्वे होगा। लेकिन
इसमें क्या होगा, उसमें एक कॉलम में लिख दिया जाएगा बलात् दखल, या लिख देगा वहां पर जबरन दखल लिख दिया जाएगा। समझ पा रहे हो क्या लिख दिया जाएगा, बलात् दखल या तो जबरन दखल, लेकिन वो जमीन सर्वे सरकार के नाम से ही, आपका भी नाम रहेगा। समझ पा रहे हो, उस जमीन पर, सरकारी जमीन पर आप घर बना के रह रहे हो, वो आपके नाम से नहीं है जमाबंदी, और न ही वो जमीन का रसीद आपका कट रहा है, तो अनावाद बिहार सरकार के नाम से जमीन सर्वे होगा। लेकिन उस कॉलम में जो खतियान बनेगा, उस कॉलम में आपके नाम का लिख देगा कि फलना सिंह, मतलब हनुमान सिंह इस जमीन पर बलात् दखल किया हुआ है, या जबरन दखल लिख दिया जाएगा। समझ पा रहे हो, ये इस तरह का अपडेट दूसरा चैनल पर आपको नहीं मिल पाएगा, सिर्फ यहीं मिलेगा, ये चीज समझ लीजिए। समझ पा रहे हो, वीडियो लॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि समझाना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं पढ़ के बता दिए 10 मिनट में क्लियर कर दिए, ऐसा नहीं होता है। अरे 10-15 मिनट का मेरा कमेंट होता है, उसका 10 मिनट का वीडियो 25 मिनट हुआ ना, 25 से 30 यही होता है। उसके बाद देखो कमेंट कोई लेता है, कमेंट हम ही लेते हैं ना, तो वीडियो मेरा ही नहीं लॉन्ग होगा भाई। उसके बाद समझो, अब वीडियो बने रहना भाई, बताने वाले हैं आप लोग को क्या खतियाँ थी, आपके पास नक्शा कैसे मिलने वाला वो भी बताने वाले हैं, बने रहोगे तब तो। और बहुत उपलब्ध मिलेगा नक्शा, एकदम कहीं परेशान नहीं होना, उसका एड्रेस भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि नक्शा कैसे मिलने वाला है। तो ये अपडेट आपको बता दिए, ये कितना अपडेट था, तीसरा नंबर अपडेट था। समझ पा रहे हो, चौथा नंबर अपडेट में क्या बोला, बंटवारे में असहमति है, मतलब भाइयों में आपका 2-3 भाई या 4 भाई, 1 भाई, 2 भाई, जो 2 भाई हैं, 3 भाई, 4, 5, 6, जितना भी, आप लोग असहमत हो गए, नहीं भाई हमको बंटवारा नामा पर साइन नहीं करे, एक भाई साइन करने से इनकार कर दिया। समझ पा रहे हो, तो वहां पर ज्वाइंट खतियान बनेगा, ज्वाइंट खाता खुलेगा, यानी कि संयुक्त खाता खुलेगा, साथ में एक ही खतियान में सबका नाम लिखा रहेगा। समझ पा रहे हो, असहमति है तो क्लियर। और आपसी सहमति पर हस्ताक्षर बंटवारा किया गया तो सभी हिस्सेदारों का खाता अलग अलग खुला। अगर मानिए आप लोग राजी हैं अपने भाइयों में, सादा पेपर पर भी लिख के साइन कर दिए और सारे भाई का साइन है, सब कोई बंटवारानामा पर, हम बंटवारानामा का वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा जाके कैसे करना है, पहले लिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप लोग सब भाई, 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई, जितना है आप लोग अगर सहमत है ना भाई हम लोग को अलग अलग खतियान बनाना है, मान लीजिए 4 भाई हैं तो 40 डिसमिल जमीन है, तो 10-10 डिसमिल हो गया, अलग अलग का बंटवारानामा आप लोग बना लिए। समझ पा रहे भाई लोग में कोई दिक्कत, कोई भी बात नहीं, तो अलग अलग चारों का 10-10 डिसमिल का खतियान खुल जाएगा, कितना बड़ा परेशानी सॉल्व हो जाएगा। समझ पा रहे हो, अगर असहमत, कोई भाई असहमत है, नहीं हम नहीं साइन करें, हम जमीन सर्वे नहीं, तब संयुक्त खाता खुलेगा, एक भी भाई भर के देगा तो उसका भी नाम, ऐसा नहीं है कि एक भाई तैयार ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, लेकिन एक भाई अगर तैयार है तो वो भर के देगा, उसके पास जो भी दस्तावेज भर के दे देगा, जमीन सर्वे हो जाएगा और उसमें संयुक्त खतियान बनेगा। समझ पा रहे हो, संयुक्त मतलब क्या, उसका भी नाम रहेगा, वो नहीं भी फॉर्म भर के देगा तो भी रहेगा, क्योंकि वो बंटवारानामा पर साइन नहीं किया था, अलग अलग नहीं बना, तो संयुक्त खतियान बनेगा। सरकार इसका समाधान निकाला कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं रहता है। समझ पा रहे हो, तो ये चौथा नंबर अपडेट हो गया। उसके बाद देखिए 5वां नंबर अपडेट में क्या बताया गया कि पंचनामा या मौखिक बंटवारा है, पंचनामा या मौखिक बंटवारा है तो जमीन पर दखल कब्जा भी है। समझ पा रहे हो, ऐसे में लिखित सहमति के आधार पर अलग अलग खाता खुला जाएगा। बहुत सारे लोग अभी बताए ना अभी कि पंचनामा हो गया कि आप लोग 4-5 आदमी मिल के सादा पेपर पर साइन करके या तो कोई स्टाम्प ला के ऐसे भी लिख के 5 आदमी गवाह बन के साइन कर दिए, या मौखिक बंटवारा 5 को गाँव का आदमी मिल के कर दिया तो वो भी मान्य होगा। मौखिक बंटवारा 5 आदमी लिख के सादा पेपर पर भी लिख के किया तो वो भी बंटवारा मान्य होगा, ऐसा नहीं कि नहीं, हाँ, लेकिन सभी लोग आपसी सहमति से मान्य होगा। समझ पा रहे हो, कोई भी बंटवारा रहेगा, चाहे वो कोर्ट से किए हो, चाहे वो अंचल से किए हो, चाहे वो सरपंच से किए हो, चाहे वह घर गांव में 5 आदमी मिल के किए हो, वो भी बंटवारा मान्य होगा। समझ पा रहे हो, उसमें भी क्या होगा कि लिखित सहमति के आधार पर, भाइयों में अलग अलग लिखित सहमति के आधार पर सारा भाई साइन कर देता है। अब मान लेता है कि नहीं हमको बंटवारानामा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मानिए 5 भाई है, 50 डिसमिल जमीन है, 5 भाई साइन कर दिया तो वो मान्य होगा। समझ पा रहे हो, अलग अलग खतियान खुल जाएगा। लेकिन अगर एक भी भाई साइन नहीं किया तो फिर संयुक्त खाता खुलेगा। खतियान तो बनेगा ही भाई, संयुक्त खतियान बनेगा जिसमें कि सबका नाम रहेगा एक ही खतियान में, और ऐसे साइन कर देगा, आपसी सहमति रहेगा तो अलग अलग बनेगा। समझ गए भाई। आगे देखिए, ये 5वां नंबर अपडेट था। 6ठा नंबर अपडेट में क्या बताया गया है कि निबंधित जमीन खरीदा है, यानी कि आप जमीन खरीदे हुए हैं, मतलब रजिस्ट्री कचहरी से आप निबंध किया हुआ है, ठीक है, इसका मोटेशन नहीं कराया गया है, मतलब आपके पास रजिस्ट्री पेपर है लेकिन इसका आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया जमीन का, तो ऐसे में शांतिपूर्ण दखल कब्जा
वो दखल कब्जा आपका शांतिपूर्ण होना चाहिए। अगर मोटेशन आपने नहीं कराया तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका दखल जो होना चाहिए, ये नहीं कि वो आदमी विवाद कर रहा है आप ज़बरदस्ती दखल कब्जा करके रखे हुए हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर ज़मीन सर्वे, फिर आपका वो ज़मीन का होने में मुश्किल हो जाएगा। केवाला की सत्यता के आधार पर खाता खुल जाएगा, मोटेशन अनिवार्य नहीं। केवाला का जांच किया जाएगा, आपके पास जो केवाला है, जिसको कि आप लोग सेल डीड, जिसको कि बहुत सारे लोग उसको दस्तावेज बोलते हैं या डीड, समझ पा रहे हो, तो उस केवाला के आधार पर आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा। मोटेशन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं भाई, परेशान नहीं होना है। बहुत सारे लोग परेशान हो रहा था मोटेशन को लेकर। उसके बाद देखो, ये था छठा अपडेट। सातवां अपडेट देखो, शपथ पत्र के माध्यम से महिला संपत्ति का परित्याग कर दे। भाई इसके पहले भी बारे में हम बता, इस पर वीडियो बनाए हुए, देख लेना जाके, कि शपथ पत्र के माध्यम से महिला संपत्ति का परित्याग कर दे या फिर पिता की स्ववर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम न हो, तभी वंशावली में महिलाओं का नाम नहीं देना होगा। समझ पा रहे हो क्या कह रहा है कि शपथ पत्र के माध्यम से महिला संपत्ति का परित्याग कर दे। एक शपथ पत्र एनओसी बना के महिला बोलते इस जमीन से हमको कोई हिस्सा नहीं चाहिए, हमको इससे कोई लेना देना, हमारा भाइयों में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम राजी खुशी से रह रहे हैं। कोर्ट के माध्यम से या तो नोटरी के माध्यम से या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के माध्यम से, ये दोनों में से किसी के माध्यम से अगर कर देता है महिला, जब बहन बेटी को भी, बुआ जो भी है, समझ पा रहे हो, कर देता है, तो फिर पिता की स्ववर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम न हो, मतलब पिता की जो संपत्ति है उसमें पुत्री का नाम नहीं दिया गया, पिता की संपत्ति में मतलब कि दादा परदादा की संपत्ति उसमें पुत्री का नाम नहीं दिया हो, तो तभी वंशावली में महिलाओं का नाम देना जरूरी नहीं है। समझ में, तब देना कोई ज़रूरत नहीं। उससे अब एनओसी ले रहे हैं, उसके बाद उसका नाम भी नहीं है संपत्ति में, तो उसका वंशावली में नाम देने का कोई आवश्यकता नहीं है। समझ पा रहे हो, क्लियर हो गया ये मैटर। बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा, पुत्री का नाम देना होगा या नहीं देना होगा। अरे जो हिस्सा लेगा उसका नाम डालो, जो नहीं लेगा तो भाई कोई बात ही नहीं है सर, या तो एनओसी ले लो, उससे ज़्यादा डाउट है तो एनओसी ले लो। लेकिन ऐसा समझ लो, बहुत सारे लोग को डाउट हो रहा है, देखो नहीं भी नाम दोगे तो भी जमीन सर्वे होगा, तो भी खतियान खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में कोर्ट के माध्यम से वो चाहेगा तो हिस्सा ले पाएगा। ये बात यार, कुछ नहीं, आपका मर्जी है, वंशावली में नाम दो या ना दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो, बहुत लोग क्या करते हैं, हवा बना देता हवा, तो ऐसा कोई बात नहीं। आपको अगर मन है तो बहन बेटी का नाम दो, या नहीं मन है तो मत दो, हाँ, लेकिन वो ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए, बस इतना ही कंडीशन है। समझ पा रहे हो, कोई देखने थोड़ी गया कि इसका क्या है नहीं है, सो जो बात है क्लियर हुआ है। हाँ, लेकिन उसको अगर आपको डाउट लगता है तो एनओसी ले लो, ठीक है। ये हो गया। अगला पॉइंट देखो, पहले के सर्वे में के खतियान के समय से ही गेजमरुआ मालिक अनाबाद बिहार सरकार की भूमि आवासीय दखल है, ऐसे में स्वामित्व मिल जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग पहले से सर्वे, मतलब कि कैस्ट्रल सर्वे हुआ था आज से 100 साल पहले, उसके बाद आज से 50 साल पहले जो हुआ था आपका, 50-60 साल पहले जो हुआ था, जो कि हम लोग रिविजनल सर्वे जानते हैं, रिविजनल सर्वे हुआ था। तो उसमें क्या था कि गेजमरुआ मालिक ज़मीन, जिसको कि आप लोग गेजमरुआ खास बोलते हैं, और अनाबाद बिहार सरकार की भूमि पर आवासीय दखल है, बहुत सारे लोग बनाए हुए हैं उस ज़मीन पर, तो ऐसे में स्वामित्व मिल जाएगा। जैसे कि उसमें आपको ज़मीन का मालिक आपको मिल जाएगा, सरकार ने फिर से अपडेट यहाँ पे दे दिया है। बहुत से पहले तो क्लियर किया कि नहीं देंगे, लेकिन अभी क्लियर हो गया है कि देंगे। यहाँ रोज़ न कुछ अपडेट आते रहता है, तो भाई आप लोग घबराना नहीं है। जो भी आदमी गेजमरुआ मालिक का ज़मीन लेके बैठे हुए हो और उस पर दखल कब्जा है, तो उस आपको मिल जाएगा। समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए 8वां अपडेट आपको बता दिए। 9वां अपडेट समझिए। 9वां अपडेट में क्या है, हस्ताक्षरित बंटवारा के अनुसार अलग अलग खाता खुल जाने के बाद किसी हिस्सेदार ने प्रपत्र 8 या प्रपत्र 14 में आपत्ति कर संयुक्त खाता खोलने का अनुरोध किया, तो फिर से संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा। समझिए यहाँ पर क्या है कि आप लोगों ने अपना भाइयों में साइन करके बंटवारानामा बनाया, मतलब समझ लिया अपना आपसी बंटवारानामा जिसको कहते हैं, सहमति से अलग अलग खाता खोलने के लिए आप लोगों ने फॉर्म जमा किया, ठीक है। उसमें किसी हिस्सेदार को कोई दिक्कत होता है कि नहीं भाई हम संयुक्त खाता ही खुलवाएंगे, तो फिर एक हिस्सेदार को भी दिक्कत हुआ तो संयुक्त खाता खुलेगा। तो संयुक्त खाता खोलने के लिए क्या करना होगा, उसको प्रपत्र 8 या 14 में उसको भर के देना होगा, तो संयुक्त खाता खुल जाएगा। बाद में भी भर के आप दे सकते हैं, जब तक आपका ज़मीन सर्वे नहीं हुआ तब तक वो फॉर्म भर के आप दे सकते हैं। उसके बाद संयुक्त खाता वो खुल जाएगा, संयुक्त खतियान बनेगा। समझ गया, तो उसमें सारे भाइयों का नाम रहेगा। अगर आप कोई आपत्ति नहीं होगा तो अलग अलग खतियान बनेगा। समझ गया, क्लियर। उसके बाद देखिए 10वां नंबर में, जमाबंदी या लगान रसीद अपडेट नहीं है तो ज़मीन के वास्तविक दखल के अनुसार खतियान बन जाएगा। बहुत सारे लोगों के पास पुराना जमाबंदी है, बहुत सारे पुराना रसीद, बहुत पुराना रसीद है, तो वो बहुत सारे लोगों को परिमार्जन प्लस पर चढ़ा हुआ, परिमार्जन का वीडियो देख लेना भाई, हम बनाए हुए हैं, क्या है कैसे है क्या कितना दिन में होता है, उसका वीडियो अलग से हम बनाए हुए हैं। तो देखिए
क्या है कि अपडेट नहीं है तो ज़मीन के वास्तविक दखल के अनुसार खतियान बन जाएगा। जो ज़मीन का वास्तविक होगा, जो अभी रियल में उसका जो मालिक होगा, उसके अनुसार से उसका ज़मीन सर्वे हो जाएगा, ठीक है, उसका खतियान बन जाएगा। उसके बाद देखिए 11वां नंबर समझिए। 11वां नंबर में क्या है, गेजमरुआ भूमि के हुक्मनामा के आधार पर 1 जनवरी 1946 के पहले से कट रही रसीद एवं दखल के आधार पर स्वामित्व निर्धारण होगा, भले ही जमींदारी रिटर्न उपलब्ध नहीं हो। समझ पा रहे हो? देखिए यहाँ पे क्या बोला, ये मेन पॉइंट है। बहुत सारे लोगों को यहाँ दिक्कत होता है भाई, इसको समझो ये पॉइंट को, ये जरूरी पॉइंट होता है कि गेजमरुआ भूमि के हुक्मनामा, बहुत सारे लोगों को हुक्मनामा बताते थे ना, राजा महाराजा लोग, जो जमींदार लोग था, उसको ज़मीन काट के देते, जाओ तुम रहो 10 कट्ठा में 5 कट्ठा में खेती करो। तो वो हुक्मनामा हमको लोग को बताए थे ना 1950 के पहले, 1950 के बाद उस ज़मीन को सरकार ने क्या किया था, बहुत सारे लोगों का बंदोबस्ती करा दिया और बहुत सारे लोग इसका गलत उपयोग भी किए हुए हैं। तो बंदोबस्ती करा लिया और बहुत सारे लोग ने उसका ज़मीन का उसका लगान निर्धारित हो गया और रसीद भी कटाने लगा। तो जिसका लगान निर्धारित रसीद कटने लगा उसका तो ज़मीन सर्वे होगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दिया कि गेजमरुआ भूमि के हुक्मनामा के आधार पर, ठीक है, 1 जनवरी हुक्मनामा के आधार जनवरी 1946 से पहले से कट रही रसीद, 1946 से पहले से कट रही रसीद, समझ पा रहे हो, कट रही रसीद एवं दखल के आधार पर स्वामित्व निर्धारण होगा। मतलब कि आपका अगर पहले से रसीद कट रहा है 1946 से पहले का, तो उसके आधार पर होगा। उस समय मालिक कौन था, उस समय मालिक आपका स्वामित्व कौन था, हुक्मनामा के आधार पर आपका ज़मीन सर्वे होगा और आपका स्वामित्व मिल जाएगा आपको। समझ पा रहे हो? जैसे कोई जमींदार ने आपको काट के दिया हुक्मनामा, उसके आधार पर आपका ज़मीन सर्वे होगा। समझ पा रहे हो? तो होता ना था कि भाई कहाँ से प्रूफ लाएंगे, तो प्रूफ तो है ही, उसके आधार पर होगा। क्लियर हो गया? इसमें आपको क्या, भले जमींदारी रिटर्न आपके पास रिटर्न नहीं है, जमींदारी का रिटर्न नहीं है, फिर भी आपका ज़मीन सर्वे होगा भाई। आपको परेशान कैसे होगा? हुक्मनामा के आधार पर होगा, जो पहले आपको हुक्मनामा दिया, जो जमींदार लोग दिया, उसके आधार पर होगा। ये पॉइंट को किसी ने क्लियर नहीं करता, हम क्लियर कर दिए आपको। मतलब क्या, जो हुक्मनामा आपके दादा परदादा छेरदादा जिसके नाम से होगा, उसके आधार पर आपका ज़मीन सर्वे होगा। समझ पा रहे हो? उस आधार पर आपका हो जाएगा। आप उसके थे, आपके पिताजी या तो आपके दादाजी, आपके परदादाजी जो उसके साथ रहते थे, सेवा करते थे, या उधर ही आपको काट के दिया पर्चा या हुक्मनामा, उसी के आधार पर आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर कट है, इतना समझना है भाई। तो ये कोई दिक्कत हुआ वीडियो समझने में? आप देखिए इस वीडियो में एक पॉइंट और बच गया, वो कमेंट को फिर से मैं लूंगा, समझिए। आज कमेंट किसी का ना, आज उसका प्रॉब्लम का सलूशन किए, उसी का कमेंट होगा। देखिए आप लोगों को बताना चाह रहे थे नक्शा वाला, समझ लीजिए। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया क्योंकि जानकारी भी दी और उसका प्रॉब्लम का सलूशन किया भाई। तो किसी का बीमारी का इलाज करोगे तो टाइम लगेगा ही। देखो यहाँ ये कटिंग आपको पेपर में दिखा दे रहा हूँ, नहीं होगा तो मैं लगा दूंगा मैं। देखो ये जो पटना में है, पटना में लग रहा है सरस मेला गांधी मैदान में भाई, लग रहा है कि लग गया 12 तारीख से। आज कितना तारीख है? 13 तारीख है ना, आज है 13 तारीख। 12 तारीख को सरस मेला लगा हुआ है और ये चलेगा 26 दिसंबर तक, यानी कि अभी 12-24, यानी कि अभी 13-14 दिन रहेगा मेला, ठीक है, लगभग 13 दिन। तो 13 दिन मेला रहेगा, 26 दिसंबर तक रहेगा। सरस मेला में जाके आप लोग वहां से अपना राजस्व नक्शा ले सकते हैं। समझ पा रहे हैं? देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है भाई, देख लो। दैनिक जागरण पेपर में, आज के पेपर में दिया गया है कि आप लोग वहां से नक्शा जाके ले सकते हैं सरस मेला में जाके। जितने देर वीडियो, अब जितने लोग वीडियो में जुड़े भाई उसको तो पता भी चल गया, जो नहीं जुड़ा, जो नहीं रहा गया, ठीक है। तो जो सोया सो खोया। देखो समझ पा रहे हो ना, कटिंग में दिया गया है भाई, क्लियर हो गया। कहाँ पे जाना है? पटना के सरस मेला में ये लगा हुआ है, ठीक है। सरस मेला लगा कहाँ? गांधी मैदान में मेला लगा हुआ है, जिसको हर साल मेला लगता है सरस मेला। वहाँ पर तरह तरह का खिलौना, तरह तरह का बच्चा का आप लोग के लिए कपड़ा, तरह तरह का आभूषण, तरह तरह का बर्तन, तरह तरह का क्या बोलते हो कपड़ा, तरह तरह का बैग, तरह तरह का पर्स, सारा दुनिया चीज़ का मेला लगा हुआ है। जिस तरह मेला नहीं लगता है, आता है बच्चों को घूमने वाला, सब सारा कुछ है वहाँ पे। उस मेला में जाइए। 12 तारीख से शुरू हो चुका है, देखिए यहाँ पे लिखा हो गया है 12 तारीख से, और क्या 26 तारीख तक ये चलेगा। देखो आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा आपको, 26 तारीख तक ये चलने वाला है। समझ गया? आगे समझ में कितना तारीख तक चलेगा? 26 तारीख तक लिखा हुआ है। सरस मेला कहाँ जाना है? पटना के गांधी मैदान में, उस मेला में जाना है। फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आप जा सकते हैं वहाँ पर, चार्ज नहीं लगता है। उस गेट का एंट्री करेंगे, कोई चार्ज नहीं। तरह तरह का नाटक ड्रामा सारा कुछ होते रहता है, तो कार्यक्रम होते रहता है। वहाँ पर जाके देखिए और नक्शा अपना गाँव का लीजिए।
समझ पा रहे हो? अपने गांव का नक्शा आप वहाँ से ले सकते हैं। इसका स्टॉल लगाया गया अलग से, वहाँ सारा चीज़ का स्टॉल लगा हुआ है। जैसे देखिए स्टेट बैंक अलग है, यूनियन बैंक अलग है, आपका पंजाब नेशनल का स्टॉल लगा हुआ है, आपका ग्रामीण बैंक का स्टॉल लगा हुआ है, आपका जीविका का स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पर सारे चीज़ का, श्रम विभाग का स्टॉल लगा हुआ है, जितना है सब कोई अलग अलग स्टॉल लगाया हुआ है। समझ पा रहे हैं? हर साल वहाँ पर स्टॉल लगता है। कहाँ? पटना के गांधी मैदान में। तो वहाँ पर सरस मेला लगता है। सरस मेला में तरह तरह की चीज़ें वहाँ पर मिलती है, तरह तरह चीज़ों को देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग जाइए सरस मेला में, और वहाँ पर जाके जिसको भी ज़मीन का नक्शा भी लेना है तो 26 दिसंबर तक अभी मौका आप लोग के पास है। समझ पा रहे हो? राज्य में भूमि सुधार के द्वारा देखिए ये अपडेट दिया गया, आपको स्क्रीन पर भी मैं दिखा रहा हूँ। समझ पा रहे हो? ये क्लियर हो गया भाई, नक्शा कैसे मिल गया। अब देखो उस आदमी का किधर गया मोबाइल, उस आदमी का जो अभी था, एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूं आप लोग को। उस आदमी का जगह क्या था भाई, ध्यान से सुन लो। ग्राम आपका बेगूसराय का, आपका थाना साहेबपुर कमाल है, प्रखंड साहेबपुर कमाल है। समझ पा रहे हो? और सनहा गांव है पूरब, सनहा गांव पूरब, उसका जो है जमीन सर्वे जो है उसका कागज जमा नहीं ले रहा है। तो वहाँ का जो डीएम है, जो वहाँ पर सीईओ है, उसको हम दंडित करना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द उसका जो है जमीन सर्वे उसका करा दीजिए और उसका पेपर जमा ले लीजिए। समझ पा रहे हो? देखिए सनहा गांव बेगूसराय जिला का साहेबपुर कमाल प्रखंड है, ठीक है। सनहा पूरब है गांव, सनहा पूरब। वहाँ का जो भी डीएम है भाई, तुमको बोल दे रहा हूँ, डीएम सीईओ जो भी है, जल्द से जल्द इसका कागज़ को जमा ले लो। अरे भाई जिस कमेंट की हो तुमको भी बता रहा हूँ मैं, ऑनलाइन मोड से जमा करो, हो जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं मान रहा है तो ऑनलाइन मोड में कर दो। क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर इससे ज़्यादा भी दिक्कत होगा, ऑनलाइन मोड में पहले तुम जमा कर लो, कोई परेशानी नहीं है। देख लेना किसे ऑनलाइन से ज़मीन सर्वे का फॉर्म जमा करना है, कोई ना कोई वीडियो बनाया होगा, कोई ना कोई बताया होगा। समझ गया? तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, नहीं लगा हो तो नहीं लाइक करो, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है यहाँ। बहुत सारे लोग कमेंट में करते रहता है, अच्छा लगा है तो लाइक करो, अच्छा नहीं लगा है तो नहीं करो। और चैनल का अगर मन कर रहा है तो सब्सक्राइब करो, मन नहीं कर रहा है तो नहीं करो। और कमेंट में कुछ लिखना है तो लिख दो, मन कर रहा है, अच्छा लगा वो फीडबैक देना है दे दो, नहीं देना है तो नहीं दो, ठीक है। कुछ पूछना है सवाल तो कमेंट में लिख के पूछो, नहीं पूछना है तो नहीं पूछो। अब इसी तरह बोलेंगे कमेंट, बहुत सारे लोग इस तरह बेवकूफ़ जैसा कमेंट करते रहता है। क्लियर? समझ में आ गया? इसी बात के साथ हम अपना वाणी को विराम देंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मन कर रहा है टेलीग्राम तो ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल दिया गया उसे भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अपना फीडबैक भी देने का मन कर रहा है तो दे देना। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आने वाला है। धन्यवाद।